डाका पड़े लूट कर लेगा ये सारे घर को मेरे। सजा दूंगा आज तुझे, ऐसी मौत मारूंगा तड़फा तड़फा के कि देखने वालों को कलेजा थर्रा उठेगा। सजा दूंगा। चाचा श्री, आखिर क्या बात है जो आप रंगम दादा को इस तरह से मार रहे हैं? चाचा श्री, तो बात क्या है चाचा, और बताओ मुझे। बात क्या है चाचा, बताओ मुझे। रंगम दादा पे क्या जुल्म हो रहे। चाचा श्री, अरे नाजुक दिल को सताने में क्या फायदा? नाजुक दिल को सताने में क्या फायदा? इनको कोड़े से क्या मारते हो मेरी बातों में रावण न उलझा करो। मेरी बातों में रावण न उलझा करो। सीधे चारे गया अब जमाना नहीं। कर्ज किसी ने लिया वो अदा न किया। मेरी बातों को तूने माना नहीं। रावण, चाचा श्री, आज तुमने सवाल किया कि रंगम के ऊपर हमने हाथ क्यों उठाया। चाचा श्री, हमसे नहीं बल्कि इससे पूछो। डरो नहीं, आओ। आखिर बात क्या है जो इस तरह आपको चाचा श्री मार रहे हैं? क्या बात है रंगम? आज 5-6 दिन से तबीयत नहीं ठीक है। हम काम पर नहीं आए, बस यही हमारी गलती है बेटा। चाचा श्री, आपकी रैयत अगर परेशान हो तो क्या आपको मजा आएगा? शाबाश चाचा श्री, आपकी जनता है, गरीब आदमी है, अगर 1-2 दिन काम पर नहीं आए, तबीयत गड़बड़ है तो इसमें क्या हो गया? इस तरह मारा नहीं जाता चाचा श्री। ये कॉलेज नहीं है, ये जमींदारी है। हम जानते हैं कि जमींदारी किस तरह चलाई जाती है। हमने माना किसकी तबीयत खराब थी, चल फिर नहीं पा रहा था। तो ये बताओ इसके गांव के कितने आदमी खेतों में काम करने आते हैं? चाचा श्री, हमारे सवाल का मुझे जवाब चाहिए। बतला रहा हूँ चाचा श्री, प्लीज गुस्सा थूक दो चाचा श्री। गुस्सा नहीं, सवाल मेरे अच्छे, मेरे सवाल का मुझे जवाब दो।
एक भतीजे के नाते हम तुम्हें भी समझा रहा हूँ। चाचा श्री पहले आप गुस्सा एक मिनट, हमने गुस्सा थूक दिया। श्रावण, हमने माना कि इसकी तबीयत खराब है। इसके गांव के कितने लोग खेतों में काम करने आते हैं? हाँ आते तो। अगर किसी के हाथ संदेश दे देता कि हमारी तबीयत खराब है, हम चल फिर नहीं पा रहा, मैं बीमार हूँ, तो 100-200 रुपये इसके घर पहुँचा देता, इलाज करवा देता, ठीक हो जाता, तब तो खेतों में काम करने आया। लेकिन इधर आप जाते ने संदेश तक नहीं दिया है, इसलिए आज क्रोध है। चाचा श्री, अब की बार सिर्फ मेरी वजह से इन्हें क्षमा कर दिया जाए, क्योंकि गरीब आदमी हैं, इन्हें सताने से कोई मजा नहीं आता। इतना बुद्धिल नहीं हूँ, हम समझते हैं कि अमीरी क्या होती है, गरीबी क्या होती है, ऐसा नहीं है। क्रोध में आकर मैंने इसके ऊपर हाथ उठाया। देखिए चाचा श्री, इस तरह अगर गरीबों को सताओगे तो उनकी आह जीने नहीं देगी। चाचा मैंने कहा ना, हम बुद्धिल नहीं हैं, इस खोपड़ी में बहुत दिमाग। वो तो है चाचा श्री। तूने सवाल किया कि मेरे कहने से इसे माफ कर दो। हाँ चाचा श्री, तेरे कहने से आज इसे माफ करता हूँ, नहीं तो जी में आता था कि साले को सर से फाड़ के नीचे फाड़ दो साले को। नहीं चाचा श्री, एक बात और है। कौन सी बात है चाचा? इसको समझा देना कि जो गन्ने की चारों तरफ की मेड़ है, कल सुबह तक मुझे बंधी मिलना चाहिए। अगर चारों तरफ की मेड़ मुझे बंधी ना मिली तो इसके बदन पे खाल नहीं हड्डी नजर आएंगी। नहीं नहीं चाचा श्री, काम करने जाएगा रंग। दादा के उम्र में कब तू होई हो? क्या हो गया? अरे कहा यह बात तो खराब ना बाबू मानो, कहा ये उम्र में कबो तुम होई हो तो 10 बीघा दौड़ा दी ना, तो बटुरे बटुरे भी हो। क्या कहाँ बटुरे बटुरे फिरेंगे? ये कहे तो कि 52 बीघा गन्ना जौन है वो का जौन है। गन्ने की चारों तरफ की मेड़ सुबह तक मुझे बंधी मिलना चाहिए। कावन इधर आ, एक भतीजे के नाते तुझे भी समझा रहा हूँ। ये तेरी पहली गलती है बेटे सावन, भूल कर दूसरी गलती नहीं करना, समझ गया? ठीक है चाचा श्री, इसको अच्छी तरह से समझा देना। ठीक है। हेलो, इधर आओ तुम तीनों। जब रंगम दादा का तबीयत ठीक नहीं था तो तुम लोग बता नहीं सके चाचा श्री? भैया आपके चाचा जी ने हम लोगों से दादा को बुलवाया, तब जब दादाजी आए, जब बात होने लगी तो दादाजी ने बताया कि हमारी तबीयत खराब है, तो हम आपके चाचा से बताया है कि दादा रंगम लाल की तबीयत बहुत खराब है, इसलिए काम पर नहीं आ रहे हैं। अच्छा, तो फिर क्यों ये नहीं मार आया? कब बताया था? भैया हम बतावा रहे जब दादा का आपके चाचा मार चुके रहे तब। बेवकूफ, अरे जब मार चुके थे तब बताया, पहले क्यों नहीं बताया? ये नहीं बताओ जी। मार खा गए तब तूने बताया कि इनकी तबीयत खराब है। कहा थी रणवा तो जी जा लेकिन राणे जी दिए तब तो, मतलब मैंने तो बताना चाहा लेकिन ये मुझे बताने नहीं दिया आपके चाचा जी से। तुमने क्यों मना किया इनको कि चाचा श्री से मत बताना? हाँ हमने कहा था कि चाचा जी से मत बताना, लेकिन ये जो हमको धमका रहा था। अरे बेवकूफ, हम पूछ रहे हैं कि शंकर को तुमने क्यों मना किया कि चाचा श्री से इसकी तबीयत के बारे में मत बताना?
अरे मूर्खो, किसी की तबीयत खराब है तो उसकी हेल्प करनी चाहिए। हेलो, ये आ गया। तुमने उसे क्यों मना किया? किसको? राम बाबू। हम काहे मना करब केहू का? हम काहे केहू का मना करब? मना तो यहाँ की से बढ़ के भैया से बढ़ के भैया बतावे जात रहा है। मना तू किया और लगा उसे रहा। हमार मुंह करी दे, हम दोनों की हरामखोर, अगर किसी की तबीयत खराब है या किसी मुसीबत में है तो उसकी हेल्प कर। अब हेल्प उसे सताना नहीं चाहिए। हेल्प करेंगे। हाँ रंगम दादा, आपको चाचा श्री ने कहा है कि गन्ने वाले खेत में मेड़ बांध। प्लीज आप अपने काम पे जाएं। ऐसा ना हो कि चाचा श्री फिर से क्रोधित हो जाएं और आपको पर मार। इसलिए समय को देखते हुए काम करना। अगर कोई भी मुसीबत हो तो आप मुझसे मिल लेना। ठीक है बेटा। हेलो शंकर, अगर आप मौके पे ना आ जाते तो इस दादा को मार 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 मार। शंकर, मैं किसी की मुसीबत देख नहीं सकता यार। ना जाने मेरे दिल में क्या होने लगता है। किसी असहाय आदमी की मुझे हेल्प करने में बड़ा मजा आता है। इसलिए अब चलो चलते हैं, कॉलेज भी जाना है। हम जानते हैं कि आपका शंकर क्या है। और ये वादियाँ ये भी हाँ शंकर, ये वादियाँ ये भी बुला रही है तुम्हें। ये वादियाँ ये भी बुला रही है। बताओ कबीले का क्या समाचार है? कबीले का समाचार सब सही है। और कोई नई खबर तो नहीं है? नहीं सरदार जी। सरदार जी है, एक नई खबर है। कौन सी नई खबर है? नई खबर यही है कि एक पुलिस वाला अपने हल्के थाने में आ चुका है। सरदार जी, उसकी औकात नहीं है कि शेरू सिंह को पकड़ सके। नहीं, कताब नहीं। बिल्कुल नहीं सरदार जी। शायद उसे मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है। डरते हैं मेरे नाम से। दरिया और सिकंदर और सिकंदर बनते हैं मेरे नाम के। दरिया और समंदर यो हाथ उठा दूं, यो हाथ उठा दूं तो जमी जाए फलक पर। यो हाथ गिरा दूं तो जमी जाए फलक पर। गुर्राते हुए शेर की गर्दन मरोड़ दूं, गरजते हुए शेर की आंखें निकाल लूं। शोहरा है मेरे नाम का, शोहरा है मेरे नाम का। सारा जहान में
शेरों के सक्के छूटते इतना का डाकू के नाम। साथियों, जी सरदार जी, आज सबसे पहले आज सरदार जी का इंतजार किया जाए, क्यों नहीं? उसके बाद देखो क्या आदेश करते हैं। आदेश का पालन करना मेरा कर्तव्य है। लग जाओ लाइन में आओ। क्या बात है सरदार जी, हमारे कबीले के क्या समाचार हैं? सरदार जी, अपने कबीले के सब समाचार ठीक है। अब हम लोगों के लिए क्या हुक्म है मेरे आका? हमारे कबीले के सब अच्छे समाचार हैं। शेरू, हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हो? और सुनो साथियों, गौर से ये मेरा साथियों, गौर से, और ये मेरा ऐलान, और कुछ परिंदों ने मुझे बना दिया शैतान। सुनता है जरा,
सरदार जी। है हमारी बात को समझ रहा हूँ। जादू ऐसा कोहराम और सबको मालूम पड़ जाए। डाकू सुना सरदार जी, आपके नाम से तो सारा जहान कांपता है। शेरू क्या बात है? सोरा है मेरे नाम का। सोरा है मेरे नाम का। सारे संसार में लोगों के छक्के छूटते हैं डाकू कड़ा सिंह के। शेरू सरदार जी, काफी दिन हो गया हमरा मुंह नहीं बना है? ये बात तो है। हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं शेरा। क्या कहना चाहते हो? और ला मेरे हाथों में दे दे। सुनता है शेरा? और ला मेरे हाथों में दे दे। अब रंगीन को कल जान ला मेरे। पहले लग जाए बातें करना काम की पहले। सरदार जी, आपके कहने का मतलब पहले रम की बोतल अबरी बतिया समझ गया ना शेरू। साथियों, जाओ जाओ सरदार जी के लिए रम की बोतल लेके आओ। अपने भी लिए लेके आओ एक बोतल। शंकर, डाकू जी, डाकू जी, क्या बोलता है? डाकू जी, पागल हो गया क्या? रम के बोतल के साथ डाकू जी, रम के बोतल के साथ एक नाचने वाली भी तो होना चाहिए। बहुत सही बेटा, बहुत सही जा रहे हो। ठीक है डाकू अम्मा। डाकू जी, साले कान खोल के सुन ले। अगर बदतमीजी किया ना तो ये साले जो बेल के ऐसे खोपड़ी लिए हो ना, उड़ा दूंगा साले एक पल में। हमने सही कहा डाकू जी। हाँ, जिंदगी में पहली बार दिमाग की बात बोला है रे।
जो करते हैं आपके मुंह में करते हैं। अच्छा काबिल है ना हैरान। नाचने वाली ऐसे नाचने वाली बुलाएगा क्यों? जब ही बुला ऐसे और मुझे कोई ऐसा अब हसीना बुलाओ, मुझे कोई काम जल्दी से शेरू क्या बात? या कोई हसीना बुला कर लाओ और मुझे पिलाए और नाच गाना भी गाए, डाकू कड़क सिंह का दिल बहलाए। हाँ फटाफट जाओ। डाकू जी ये मेरी हसीना है। डाकू जी ये मेरी पसंदीदा है। मालिक आप के अंडा से तो सिक्के आवा। अच्छा सा हमारे डाकू जी इंजॉय। अच्छा सरदार जी के लिए कुछ सुनाना है। हाँ कोई बढ़िया। हेलो अरे झूमेंगे झूमेंगे अरे झूमेंगे गजल